पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि वो इविल स्पिरिट पुलिस स्टेशन पहुंचती है डिटेक्टिव मुनचुन को मारने। प्रोफेसर यूम ने कॉल करके डिटेक्टिव को दरवाजा खोलने से मना तो कर दिया था, पर दरवाजे के बाहर से प्रोफेसर की आवाज आती है तो डिटेक्टिव मुनचुन होंगसे से कहता है कि वो दरवाजा खोल दे। होंगसे दरवाजा खोलता है तो सामने सान्योंग के रूप में वो इविल स्पिरिट थी। वो हंसकर कहती है, तुमने दरवाजा खोल दिया। होंगसे कंफ्यूज होकर मुनचुन की तरफ देखता है, फिर वापस से दरवाजे की तरफ देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वो देखता है कि मुनचुन थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। वो एक फाइल उठाकर खिड़की ओपन करता है। उसके हाथ में भी वैसे ही चोट के निशान दिख रहे थे। वो किसी तरह होंगसे को देखकर कहता है, प्रोफेसर यूम सही कह रहा था। होंगसे कुछ समझ पाता उससे पहले ही मुनचुन खिड़की से कूद जाता है। उसी समय योम और सान्योंग वहाँ पहुँचते हैं और मुनचुन को गिरा हुआ देखते हैं। होंगसे घबराया हुआ नीचे दौड़ के जाता है तो देखता है कि मुनचुन की डेथ हो चुकी थी। वो बहुत रोने लग जाता है। फिर सान्योंग को वहाँ देखकर उस पे जाकर चिल्लाने लग जाता है कि तुम क्या हो, कुछ मिनट्स पहले तो तुम ऊपर थी, फिर इतनी जल्दी यहाँ कैसे आई। सान्योंग भी रोने लगती है और फिर अचानक से कहती है, क्या हुआ, ये मर गया तो कभी ना कभी सब मरते हैं। यूम समझ जाता है कि ये सान्योंग नहीं बल्कि उसके अंदर की स्पिरिट बोल रही है, तो वो उसे खींचकर किनारे ले जाता है और कहता है, तुमने मुझे ही क्यों नहीं मार दिया। वो स्पिरिट कहती है, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है। और फिर वो दूसरी तरफ जाने लगती है। रास्ते में उसे एक पब दिखता है तो वो अंदर जाती है। वहाँ बहुत सारे लोग डांस कर रहे थे तो वो भी उनके साथ डांस करने लगती है। नेक्स्ट डे उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो अपनी मॉम के साथ सोई हुई थी। वो पूछती है कि वो वापस कब आई तो उसकी मॉम बताती है कि रात में जब वो सो रही थी तो उसने आकर कहा था कि वो उनके साथ सोना चाहती है। उसकी मॉम को लगता है कि उसने ड्रिंक किया होगा, इसलिए उसे कुछ याद नहीं है। सान्योंग की मॉम फिर बताती है कि सपने में वो रो रही थी और कह रही थी कि मॉम मुझे छोड़कर मत जाओ। सान्योंग इतनी कंफ्यूज थी कि कुछ नहीं बोल पाती। सान्योंग फिर अपने रूम जाती है तो देखती है कि बेड पे बहुत सारी चीजें और फोटोज थी। सान्योंग मन में कह रही थी कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, किसी को मारने के बाद तुम इतना एंजॉय कैसे कर सकती हो। उसके अंदर से विल स्पिरिट की आवाज आती है, तुम्हें मेरी जरूरत है। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। सारे डिटेक्टिव्स मुनचुन के डेथ के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। एक डिटेक्टिव होंगसे से कहता है कि हमने सारे सीसीटीवी फुटेजेस चेक कर लिया, पर तुम जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हो वो किसी भी कैमरे में अंदर आती नहीं दिखी। बाकी डिटेक्टिव्स को यही लग रहा था कि मुनचुन ने सुसाइड किया क्योंकि वो रिटायर होने वाला था और उसकी कोई फैमिली नहीं थी। फिर होंगसे जब पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है तो सान्योंग वहाँ थी। वो उसको इग्नोर करके जाने लगता है तो सान्योंग उसको रोकती है और कहती है कि वो सरेंडर करना चाहती है। होंगसे कहता है कि अगर वो उसे अरेस्ट भी कर लेगा, वो खुद कन्फेस भी कर लेगी, तो भी कोई ये मानेगा नहीं कि वो एक डिटेक्टिव को हाथों से पकड़कर खिड़की से नीचे फेंक देती है, और वो तो किसी कैमरे में कैप्चर भी नहीं हुई है। होंगसे फिर कहता है, जब डिटेक्टिव की डेथ हुई मैंने तुम्हें देखा था, इसलिए मेरे सामने मत आओ वरना मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम डिटेक्टिव मुनचुन का फ्यूनरल देखते हैं। सब लोगों के जाने के बाद भी योम वहीं बैठा था। होंगसे उसके पास आकर कहता है, मैंने सुना है कि तुम भूतों को देख सकते हो, अगर तुम डिटेक्टिव को देखो तो मेरी तरफ से सॉरी बोलना, मैं उन्हें कूदने से रोक नहीं पाया। ये बोलता हुआ होंगसे बहुत रोने लग जाता है। योम फिर मुनचुन के घर जाता है। उसके अलमीरा में रखे सॉक्स देखकर वो याद करता है कि उसकी मॉम के डेथ के बाद वो एकदम अकेला था। उस समय मुनचुन उससे मिलने आया था। उसने सॉक्स नहीं पहना हुआ था तो उसने अपने स्कार्फ से उसे ढका था और उसके बाद से मुनचुन हमेशा उसे सॉक्स ही गिफ्ट किया करता था। योम अपना सारा रिसर्च मुनचुन के घर में ही शिफ्ट कर देता है और फिर होंगसे को वहाँ बुलाता है। योम कहता है कि डिटेक्टिव मुनचुन ने सुसाइड नहीं किया, उनका मर्डर हुआ था। होंगसे कहता है कि मरने से पहले डिटेक्टिव ने बोला था कि योम सही कह रहा था, इसका क्या मतलब है। योम कहता है कि जिस कल्प्रिट को हमें पकड़ना है वो एक भूत है। होंगसे फिर योम को सारे केसेस देता है जिसपे वो और मुनचुन काम कर रहे थे और बताता है कि 1958 से अभी तक 17 लोग मर चुके हैं। अगर वो भूत ही है तो हमें किसी भी हाल में उसे पकड़ना होगा।
योम कहता है कि उस भूत को पकड़ने के लिए 5 चीजों की जरूरत है और उस भूत का नाम जानना है। होंग से पूछता है कि भूत सान्योंग है क्या, तो योम कहता है कि नहीं, जिस भूत ने सान्योंग को पोजेस किया हुआ है उसने सबको मारा है। योम फिर होंगसे से पूछता है कि डिटेक्टिव के कूदने के पहले उसने कुछ अजीब बात नोटिस किया था क्या, तो होंगसे को कुछ ध्यान आता है और वो बताता है कि डिटेक्टिव ने एक फाइल को जोर से पकड़ लिया था। योम को याद आता है कि मुंचुन ने उसे कॉल करके बताया था कि फाइल रिस्टोर करने के बाद उसे कुछ मिला है। पूछने पे होंगसे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। होंगसे फिर उस आदमी से जाकर मिलता है जिसने मोगदान वाले फाइल को रिस्टोर किया था। होंगसे पूछता है कि उसे उस फाइल का कुछ याद है क्या, तो वो आदमी कहता है कि उसे सही से याद नहीं, बस विक्टिम के कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन थे। होंगसे कहता है कि उसे कुछ याद आने पे उसे कॉल करे। होंगसे फिर एक दूसरे आदमी से जाकर मिलता है जिससे मुंचुन मिला था। वो आदमी उसे उस डॉक्यूमेंट की कॉपी देता है जो डॉक्यूमेंट मुंचुन ने उससे लिया था। दूसरी तरफ हम सान्योंग को देखते हैं। वो सोकर उठती है तो देखती है कि उसके हाथ में कुछ काला सा लगा था जो फ्लोर पे भी था। वो निशान को फॉलो करती हुई एक कबर्ड तक जाती है जहाँ उसे कुछ दिखता है। तभी योम भी वहाँ पहुँचता है। अंदर जाकर देखता है तो सान्योंग चुपचाप सी बैठी हुई थी और हर जगह ब्लैक से कुछ ड्राइंग बना हुआ था। वो कहती है कि ये इविल स्पिरिट ने किया है। सान्योंग कहती है कि जब से उन्हें वो ब्लैक रबर बैंड मिला है उसे बहुत कम चीजें याद रह रही हैं। उसे पता नहीं चल रहा है कि कब वो कंट्रोल में है और कब वो इविल स्पिरिट। सान्योंग फिर कहती है कि स्पिरिट ने हमें यूज किया उस ब्लेड और रबर बैंड को ढूंढने के लिए। सान्योंग अब श्योर नहीं थी कि उन्हें बचे हुए ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना चाहिए या नहीं, तो योम कहता है कि प्रोफेसर गैंगमो ने तो यही सॉल्यूशन के बारे में कहा था। योम फिर सान्योंग से पूछता है कि जब स्पिरिट मुंचुन को मार रही थी तो उसे कुछ विजन्स या कुछ दिखा था क्या। सान्योंग याद करती है तो उसे उस फाइल में लिखी चीजें दिखती है, पर वो बताती उससे पहले उसके अंदर से इविल स्पिरिट की आवाज आती है कि अगर तुमने इसे कुछ बताया तो ये भी मरेगा। तो सान्योंग मना कर देती है कि उसने कुछ नहीं देखा। योम कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह से उस इविल स्पिरिट को तुम्हारे अंदर से निकाल कर रहूंगा। सान्योंग ने विजन में जिस डॉक्यूमेंट को देखा था उसमें यही मेंशन था कि जांग जिनरी के टीचर के मरने के बाद उसकी चीजें उसके डैड ने कलेक्ट की। सान्योंग समझ जाती है कि वो इविल स्पिरिट नहीं चाहती है कि किसी को इस बारे में पता चले, पर ये वही डॉक्यूमेंट था जो होंगसे को उस दूसरे आदमी से मिला था। होंगसे सान्योंग की मॉम से मिलने पहुंचता है और डॉक्यूमेंट दिखाकर पूछता है कि जिस आदमी की चीजें प्रोफेसर गैंगमो ने कलेक्ट की वो उसके बारे में कुछ जानती है क्या, तो वो मना कर देती है। इधर सान्योंग को अपने डैड की चीजों में जांग जिनरी का एक रजिस्टर मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि जंग ह्यून कंपनी ने उसी दिन बहुत सारा पैसा पे किया था जिस दिन मोगदान गायब हुई थी, और गांव के लोगों को भी जो कुछ मिला था वो सब उसमें मेंशन था। सान्योंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसके डैड के पास ये रजिस्टर कहाँ से आया। फिर वो उन सारे गेस्ट के नाम देखने लगती है जो उसके डैड के फ्यूनरल में आए थे, यही सोचकर कि ये सारे लोग उसके डैड को जानते थे। तभी होंगसे भी वहाँ पहुँचता है। वो देखता है कि सान्योंग कहीं जाने के लिए निकली है तो वो उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ योम एक लड़की से मिलता है जो किसी स्योरिन को जानती थी। स्योरिन एक लाइब्रेरियन थी जिसकी डेथ भी वैसे ही हुई थी और मरने के ठीक पहले वो प्रोफेसर गैंगमो से मिली थी। ये लड़की बताती है कि उसने एक डिटेक्टिव को उन बुक्स का नाम दिया था जिन्हें स्योरिन ढूंढ रही थी, और ये भी बताती है कि मरने के पहले स्योरिन कुछ अजीब सा कर रही थी। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि स्योरिन एक बुक के पेजेस फाड़ रही थी। उसके हाथों में भी वैसे ही निशान थे और लग रहा था कि कोई उससे ऐसा करवा रहा हो। योम पूछता है कि वो कौन सा बुक था, तो ये लड़की उस बुक का टाइटल और ऑथर का नाम लेकर देती है। योम फिर उन सारे केस फाइल्स को फिर से देख रहा था जो उसे होंगसे ने दिया था। एक फाइल में उसे उसी ऑथर का नाम दिखता है। उसमें लिखा था कि उसने जांग जिनरी के स्कूल से कूदकर सुसाइड किया था। इधर होंगसे सान्योंग को फॉलो करता हुआ एक होटल तक आ गया था। होटल के अंदर जाने पे सान्योंग को वही प्रोटेक्शन वाली रस्सी दिखती है। वो आदमी बताता है कि ये प्रोफेसर गैंगमो ने उनके लिए बनवाया था। सान्योंग पूछती है कि उसके डैड ने कभी जांग जिनरी का नाम मेंशन किया था क्या, तो ये आदमी मना करता है। इस आदमी से सान्योंग को ये पता चलता है कि इस होटल से पहले यहाँ पे एक मोटेल हुआ करता था जिसमें आग लग गई थी। सान्योंग पूछती है कि उसके डैड ने यहाँ कोई पेड़ लगाया था क्या, तो ये आदमी हाँ कहता है।
होंगसे भी होटल का नाम सर्च करता है तो उसे मोटेल के बारे में पता चलता है और ये वही मोटेल था जिसमें प्रोफेसर योम की मॉम की डेथ हुई थी। ये आदमी ये भी बताता है कि प्रोफेसर गैंगमो अपने डेथ के पहले यहाँ आए थे। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर गैंगमो उसी पेड़ के पास कोड़ते हुए कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या गड़बड़ हुई, उसे तो गायब हो जाना चाहिए था। ये आदमी बताता है कि प्रोफेसर गैंगमो को पेड़ के पास कोड़ने पे एक रेड हेयर बैंड मिला था जिसे लेकर वो चले गए थे और अगले ही दिन उनकी डेथ हो गई थी। लौटती हुई सान्योंग मन में सोच रही थी कि उसके डैड तो उन ऑब्जेक्ट्स को सील करना चाहते थे, फिर वो उस हेयर बैंड को ले क्यों गए थे। अचानक से सान्योंग को धुंधला सा दिखने लगता है और वो झटके से कार रोकती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सान्योंग एक गाड़ी के सामने आने वाली थी तो होंगसे उसे पीछे खींच लेता है। सान्योंग देखती है कि रात हो चुकी है और वो किसी पार्क में है। वो कंफ्यूज होने लगती है कि वो यहाँ कैसे आई। डरते हुए वो होंगसे से पूछती है कि इस बार मैंने क्या किया। होंगसे कुछ नहीं बोलता तो वो एक टैक्सी लेकर वहाँ से निकल जाती है। घर आकर वो खुद को अपने डैड के ऑफिस में बंद कर लेती है और दरवाजे पे वही प्रोटेक्शन वाली रस्सी लगा लेती है ताकि वो इविल स्पिरिट इस रस्सी को क्रॉस करके बाहर ना जा पाए। सान्योंग मन में सोच रही थी कि किसी तरह उसे ये रात बितानी है। इधर प्रोफेसर योम जिस बुक को ढूंढ रहा था उसे वो तो नहीं मिलता पर 1959 का एक ईयरबुक मिलता है जांग जिनरी के स्कूल का। उस ईयरबुक में उसे उसी ऑथर की फोटो दिखती है जो शायद वहाँ पे टीचर था और एक दूसरे फोटो में वो उन ड्राइंग्स के जैसे ही सीन नोटिस करता है जिसमें एक फुल मून था। तभी होंगसे भी वहाँ पहुँचता है और बताता है कि वो उस इविल स्पिरिट से मिला था। हम देखते हैं कि जब सान्योंग ने अचानक से कार रोका था तो होंगसे उतरकर उसके पास गया था। सान्योंग के हाव भाव देखकर वो समझ गया था कि ये इविल स्पिरिट है। स्पिरिट ने होंगसे से कार में लिफ्ट मांगा था और फिर एक पार्क में उतर गई थी। वहाँ वो खुश तो लग रही थी पर उसका मूड बार बार बदल जा रहा था। उस समय स्पिरिट ने होंगसे से कहा था कि उसकी विश है कि कम से कम एक इंसान तो उसे पसंद करे। होंगसे उससे कहता है तुम ये सब क्यों कर रही हो, मरने के बाद सब खत्म हो जाता है तो तुम यहाँ क्यों हो। इस पे उस स्पिरिट ने कहा था कि जब तुम कभी मरे नहीं हो तो ऐसे बात मत करो कि तुम्हें मरने के बारे में सब पता हो। फिर वो स्पिरिट वहाँ मौजूद एक बच्ची का हाथ दबाकर उसे दर्द देने लगती है जिससे वो बच्ची रोने लगती है। होंगसे उसे रोकता है तो वो कहती है कि उसे बच्चों से नफरत है और फिर कहती है कि अब उसे वापस जाना है, वो यहाँ बोर हो गई। वो एक गाड़ी के सामने जाती है और होंगसे उसे खींचता है तो अब वो सान्योंग थी। होंगसे ये सारी बातें प्रोफेसर को बताकर कहता है कि उस स्पिरिट की बातों से लग रहा था कि वो बच्ची नहीं है पर एडल्ट भी नहीं है बल्कि टीनेजर की तरह लग रही थी। योम कहता है कि मोगदान तो सिर्फ 10 साल की थी। दूसरी तरफ हम सान्योंग को देखते हैं। वो उस स्पिरिट के बनाए ड्राइंग्स के बारे में सोचती है जिसमें फुल मून था, मतलब उस स्पिरिट ने मरने के टाइम पे वैसा फुल मून देखा था। वो फिर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि जिस दिन मोगदान गायब हुई थी और जिस दिन उसकी बॉडी मिली थी उसके बीच में फुल मून था ही नहीं। इधर प्रोफेसर योम को रियलाइज होता है कि प्रोफेसर गैंगमो फेल हुए थे क्योंकि उन्हें स्पिरिट का नाम नहीं पता था। सान्योंग उस स्पिरिट की परछाई को देखकर कहती है तुम मोगदान नहीं हो ना। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।